गांव वालों के लिए हर रात आने वाली एक अजीब सी चुप्पी हमेशा से एक रहस्य बनी रही थी। लोग कहते थे कि वह चुप्पी रात्रि के समय ही सुनाई देती है और जब यह होता है तो गांव की सारी रात्रि शांति छूट जाती है। इस भूतिया चुप्पी का असलियता कोई नहीं जान पा रहा था और यह बात गांव वालों को डराती रहती थी। एक रात गांव का एक नौजवान लड़का आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्यमय चुप्पी का सत्य जानने के लिए जाएगा। आदित्य को यह राजबत उसके मन को छू गई थी, लेकिन उसे भी डर था। उसने गांव के बाहर एक रिक्शा चोरी की और वह चुप्पी की ओर बढ़ा। रात का समय अद्वितीय और डरावना था और आदित्य को वहां पहुंचते ही उसका दिल धड़कने लगा। मकबरे के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही थीं। रात्रि की चुप्पी में एक अद्भुत रूप से सुरक्षित हुई आदित्य ने आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां एक विशाल राक्षसी आत्मा थी जो गांव वालों से छुपकर अपनी प्रेमिका से मिलती थी। तुम यहाँ क्यों हो? आदित्य ने डर से सवाल पूछा। राक्षसी आत्मा ने कहा, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इस रहस्यमय रात्रि की चुप्पी का इंतजार करता हूँ। लोगों को मेरी वजह से डर लगता है, इसलिए मैंने अपनी आत्मा को छुपा रखा है। आदित्य को यह सच सुनकर चौंका, लेकिन उसने बचपन से सुनी हुई कहानियों के अनुसार राक्षसी आत्मा को सांत्वना देना और उसकी शांति के लिए पूजा करना गांव वालों का धार्मिक कर्तव्य था। हमें तुम्हारी शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी चाहिए, आदित्य ने कहा। राक्षसी आत्मा ने स्वीकार किया और उस रात ही गांव वालों ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान गांव वाले मंत्रों का जाप करके राक्षसी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पूजा के बाद गांव में एक अद्भुत शांति की भावना फैल गई। ग